हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पढ़ो पढ़ाओ में फिर से स्वागत है। तो शुरू करते हैं। हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन को भी प्रभावित करते हैं। लोगों को दयावान बनने और मनुष्यों को साथ साथ जानवरों को भी सम्मान देना चाहिए। इसके अलावा जीवन के सारे दुखों और कष्टों का मूल कारण जो है हमारी इच्छाएं हैं, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। और जब इच्छाएं प्राप्त कर लेते हैं तो हमें दूसरी इच्छा होने लगती है। तो ये कथन था बुद्ध का, गौतम बुद्ध का ये कथन था। तो मैंने पहले ये वाक्य क्यों कहा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है नए प्रश्न और नए विचार, जिसमें हम गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म को पढ़ने वाले हैं, जिसमें बुद्ध ने ये कहा है कि हमारा जीवन जो है दुख और कष्ट से भरा है और जिसका मूल कारण ही हमारी इच्छाएं हैं, जो कि कभी भी समाप्त नहीं होती है। बुद्ध ने इस इच्छाओं को तृष्णा कहा है और कहा है कि अगर हम आत्म संयम को अपनाएं, ऐसी तृष्णा को शांत करें, तो हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने हमें ये उपदेश दिया है। इसके साथ साथ बुद्ध ये भी कहते हैं कि जानवरों का भी सम्मान करो, लोगों मनुष्यों के साथ जानवरों का सम्मान करो। हमारे कर्मों के जो परिणाम है वो अच्छे हो या बुरे हो, कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान जीवन के साथ साथ हमें अच्छे कर्म करते ही रहने चाहिए। हमें अपने अनुसार अपने कर्मों को सही रखना चाहिए, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। तो ये हमें बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ। अब कुछ गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध जो है, उनका नाम जो था वो सिद्धार्थ नाम था। वो एक राजा थे, जो है बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। उनका जन्म लगभग 2500 साल पहले हुआ था और उस समय लोगों के जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा था। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था महाजनपदों के बारे में, जनपद महाजनपद के बारे में। तो महाजनपदों के बहुत से राजा जो इस समय बहुत शक्तिशाली होकर उभर रहे थे। गांव में परिवर्तन आ रहा था, बहुत सारे विचारक आ रहे थे जो जीवन का असली अर्थ क्या है, हम जीते क्यों है, इसके असली अर्थ को खोजने के पीछे लगे हुए थे। कि सच्चे अर्थ को, कि जीवन हम क्यों जिए, जीवन जीने का मूल कारण क्या है, इसको समझने के लिए कई विचारक इस समय सामने आ रहे थे। और इसी में एक बुद्ध भी थे। तो बुद्ध का जो गण, जिस गण से वो संबंधित थे, बुद्ध थे शाक्य गण से संबंधित थे। उन्होंने युवावस्था में ही अपने घर के सुखों को त्याग दिया और ज्ञान की खोज में निकल गए। कई सालों तक इधर उधर घूमते रहे, विचारकों से मिले। अंत में उन्होंने क्या किया कि अपना ही रास्ता ढूंढा और ज्ञान की प्राप्ति के लिए बौद्ध गया, जो कि बिहार में है, एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर काफी दिनों तक तपस्या करने लगे। अंततः उन्हें यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपना पहला उपदेश जो था वाराणसी के समीप स्थित सारनाथ में दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कूल के एग्जाम में तो ये पूछा ही जाता है, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में ये पूछा जाता है बुद्ध का असली नाम क्या था, किस गण से संबंधित थे। उसके बाद बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मृत्यु के पहले बुद्ध के बारे में, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्होंने पैदल यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देने में बिताया था। ये बुद्ध का उपदेश था। बुद्ध ने बताया कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करते कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसको अपने विवेक से माप कर ग्रहण करें।
जब बुद्ध उपदेश देते हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे उपदेश को तुम लोग आंख बंद करके मान लो, अपने अनुसार उसको आंको, नापो, ये सही है तभी उसे अपनाओ। ये बुद्ध का कथन था। अब इसी समय और भी उपदेशक आ रहे थे, जिसमें कुछ उपनिषद के बारे में हम पढ़ते हैं। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो उसी वक्त या उससे थोड़ा पहले के समय में मुश्किल प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास और भी सभी लोग कर रहे थे। इससे उनके मृत्यु के बाद कुछ यज्ञों की उपयोगिता भी बढ़ी थी। यज्ञ की कुछ चिंतकों की विचारधारा भी सामने आई थी। तो चिंतकों का यह कहना था कि इस संसार में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के पश्चात भी बचा रहता है, और इसका वर्णन उन्होंने आत्मा तथा ब्रह्म ब्रह्म अर्थात सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। अंततः उनका मानना था कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ये उपनिषद के कथन है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। गुरु के पास बैठना। तो उपनिषद में जो व्याख्याएं की हुई है, ये व्याख्या शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच जो वार्तालाप होती है उसके बारे में प्रस्तुत किया गया है। अधिकांश इन चर्चाओं में ब्राह्मण, पुरुष और राजा भाग लेते थे। जब एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इस तरह का चर्चा में ब्राह्मण, पुरुष और राजा भाग लेते थे। लेकिन अपवाद में हमें प्रसिद्ध विदुषी गार्गी भी मिलती है, जो कि एक महिला है, जो वाद विवाद में हिस्सा ले चुकी है। तो हमने यहाँ पे गार्गी के बारे में जाना कि इस तरह के चर्चाओं में महिलाएं अक्सर भाग नहीं लिया करती थी, या निर्धन लोग भाग नहीं लिया करते थे। लेकिन अपवाद के रूप में और भी है सत्यकाम जाबाल। तो सत्यकाम जाबाल का यह नाम उसके माँ के नाम पर रखा गया था। सत्यकाम के मन में सत्य की खोज करने की तीव्र इच्छा हुई थी, और गौतम नामक एक ब्राह्मण से शिक्षा प्राप्त करके वे अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए थे। उपनिषदों के कई विचारों का जो विकास है बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य ने किया था। उपनिषदों को और भी रास्ता दिखाया था शंकराचार्य ने। अच्छा, इसके बाद हम लोग बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इसे हमने पढ़ा था। बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो हमने पढ़ा। अच्छा, बुद्ध के उपदेश हमेशा ये जानना है कि कौन सी भाषा में थी। बुद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे आम लोगों की बोली प्राकृत भाषा में दी थी, ताकि हर कोई इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, बुद्ध के बारे में अब हमने जाना। उपनिषद के बारे में भी हमने पढ़ा। अच्छा, उपनिषद में गार्गी के बारे में पढ़ा, एक विदुषी गार्गी, प्रसिद्ध महिला। इसके बाद अपवाद के रूप में एक निर्धन व्यक्ति के बारे में पढ़ा, सत्यकाम जाबाल, जो कि एक दासी पुत्र था, जिसका इस तरह के वाद विवाद में क्योंकि महिला भी भाग नहीं ले सकती थी और निर्धन भी नहीं ले सकते थे, इसलिए ये अपवाद है। ठीक है, हमने इनके बारे में पढ़ा। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं जैन धर्म और वर्धमान महावीर के बारे में। अच्छा, जैन धर्म और वर्धमान महावीर के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटी सी कहानी हम पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में एक छोटी सी कहानी है, वो जान लेते हैं। जानना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, चलिए जानते हैं। तो एक किस्सा गौतमी की कहानी है जो कि एनसीईआरटी बुक में दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध के बारे में ये कहानी है। किस्सा गौतमी नामक एक स्त्री थी जिसका पुत्र मर गया था, और वो जो दर बदर भटक रही थी अपने पुत्र के शव को लेकर कि कोई मेरे पुत्र को वापस से जीवित कर दे, कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि चलो बुद्ध के पास चलो, तो उसे बुद्ध के पास उस स्त्री को लेकर आया। तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, एक मुट्ठी सरसों ला कर दो, मैं तुम्हारे बच्चे को जीवित कर दूंगा। तो किस्सा गौतमी पूरा खुश हो गई। वो बोली कि ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी उसी समय बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये सरसों के बीज उस घर से मांग कर लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो।
तो किशा गौतमी सभी घर गई और हर एक घर से दूसरे घर गई, दूसरे से तीसरे भटकते रह गई, लेकिन उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई थी। किसी का पिता, किसी का माता, किसी का भाई बहन, पति पत्नी, चाचा चाची, दादा दादी, कोई ना कोई मृत्यु हुआ ही था। तो इससे अर्थ ये हो रहा है कि मृत्यु का दुख हर किसी को भोगना पड़ता है, झेलना ही पड़ता है, किसी को पहले किसी को बाद में। तो गौतम बुद्ध किशा गौतमी की कहानी से हम ये शिक्षा देते हैं कि इस दुख को अपनाना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं जैन धर्म और वर्धमान महावीर के बारे में। तो जैन धर्म जो थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर हुए। तो हमारे 24वें तीर्थकर हुए वर्धमान महावीर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर। 2500 साल पहले जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण विचारक का जन्म हुआ था। यह वज्जी संघ के लिच्छवी वंश के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्षों तक कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा और बहुत कठिनाई भरा जीवन 12 साल तक उन्होंने बिताया था, और उसके पश्चात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उनकी शिक्षाएं आसान थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले हर स्त्री और पुरुष को अपना घर त्याग देना चाहिए, उनकी ये शिक्षाएं थी। उन्हें अहिंसा के नियम का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्हें किसी भी जीव को ना तो दुख देना चाहिए, न ही उसको मारना चाहिए। सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी जीवों के लिए जीवन प्रिय है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का इनका ज्ञान था। अच्छा, किसी को भी मृत्यु पसंद नहीं है, सभी जीव जीना चाहते हैं। इसी कारण साधारण लोग भी उनके और अपने अनुयायियों के संदेशों को आसानी समझ सकते थे। देश के विभिन्न भागों में प्राकृत के भिन्न भिन्न रूप में प्रचलित हुआ इनका वचन। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उन्होंने भिन्न भिन्न नाम थे। जैसे जैसे फेमस हुआ उसी उसी भाषा में उसी उसी आधार पे उनका नाम होने लगा। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहते थे, तो उनका मगध में जब इनका वचन, इनका प्रवचन गया तो मागधी भाषा में गया, ये भाषा में गया। जैन नाम से विख्यात हुए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना था। उनका एकदम स्ट्रिक्ट था कि आपको ईमानदार रहना है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। पुरुषों को अपने कपड़ों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था, और घर को तो त्यागना ही पड़ता था। तो उनका जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे, उनका ये प्रवचन था। जैन नाम से विख्यात हुए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगना पड़ता था। ज्यादातर लोगों को ऐसे सख्त नियमों का पालन करना मुश्किल था, जैसे कि किसानों को। क्यों? क्योंकि किसान जो थे अपने फसल को बचाने के लिए क्या करते थे, कीड़े मकोड़ों को मारते थे, लेकिन इसमें किसी को भी मारना मना था, तो उनको पालन करना थोड़ा मुश्किल होता था। तो और जैन धर्म में उनका प्रचार जो था उत्तर भारत के कई भागों में हुआ, व्यापारियों में हुआ। तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक में महावीर तथा उनके शिष्यों की शिक्षाएं कई सदियों तक मौखिक रूप में रही। धर्म की शिक्षाएं करीब 1500 साल पहले गुजरात में स्थित वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। भाषा कौन सा था? उनका प्राकृत भाषा था। अच्छा, महावीर और बुद्ध दोनों ही मानते थे कि अगर सत्य की खोज करनी है तो घर को त्यागना पड़ेगा। सत्य की खोज अगर करनी है तो घर को त्यागना पड़ेगा। ये महावीर स्वामी का वचन था, प्रवचन था। तो और घर को छोड़कर जहां लोग जमा होकर रहते थे, जो सत्य की खोज में निकले हैं, जो कि ब्राह्मण जो उस तरह का जीवन मांगकर, भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जो कि सादा जीवन जी रहे हैं, सब चीज छोड़कर आ गए हैं, वो लोग जब एक जगह पर रहते थे उसे संघ कहते थे। विनय पिटक नामक एक ग्रंथ हुआ
है जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का विस्तृत उल्लेख मिलता है। इसी ग्रंथ से पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते थे, कैसे उन लोग को स्त्रियों को रहना है, कैसे पुरुषों को रहना है। अगर आना है इसमें एंटर करना है तो बच्चों को माता पिता से परमिशन लेना होगा, दासों को अपने स्वामी से, राजा के पास काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने देनदार से और अपने पत्नी को अपने पति से अनुमति लेना होगा। संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे और ज्यादातर समय ध्यान मग्न होकर बिताते थे। इन्हें भिक्षु भिक्षुनी कहते थे और समय इसी ध्यान में से कुछ समय निकालकर वो लोग भिक्षा मांगने जाते थे। तो भिक्षु भिक्षुनी इन लोग को कहा जाता था। वे साधारण लोगों को शिक्षा देने के साथ साथ एक दूसरे की मदद भी करते थे। आपसी झगड़े का निपटारा वो लोग बैठकर शांति से किया करते थे। क्षत्रिय, ब्राह्मण, मजदूर, व्यापारी, नाई, गणिकाएं, दास संघ में प्रवेश लेने वाले लोगों के लिए सभी के नियम अलग अलग थे। इनमें से कुछ लोगों को बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में लिखा, कुछ लोगों ने संघ में कैसे जीवन बिताया उसके बारे में भी लिखा। तो विहार और बिहार के बारे में पढ़ते हैं अब। तो हमने पढ़ा कि संघ में लोग कैसे रहते थे। अच्छा, जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ अगर हम लोग जाने तो जैन शब्द जिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। तो महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग किया जाता था, महावीर स्वामी के लिए। तो अब विहार के बारे में, विहार का अर्थ है जैन और बौद्ध भिक्षु पूरे साल भ्रमण करते थे, लेकिन वर्षा ऋतु में ये भ्रमण कठिन हो जाता था। तो वो लोग एक स्थान पे ठहर जाते थे। उन स्थानों को, स्थायी निवासों को विहार कहते थे। शुरुआती विहार लकड़ी ईंटों से बनते थे, बाद में पहाड़ियों को काटकर भी बनाए जाने लगे। ये विहार हुआ। अच्छा, इसके बाद हम लोग कुछ और जाने तो आश्रम व्यवस्था के बारे में जानते हैं कि आश्रम व्यवस्था हम लोगों ने भी सुना है कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का ये आश्रम व्यवस्था होता है। 4 आश्रम होते हैं। तो जब बौद्ध और जैन धर्म लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। ये ब्राह्मण का व्यवस्था था कि ब्रह्मचर्य होगा, एक गृहस्थ होगा, एक वानप्रस्थ होगा, एक संन्यास होगा, जिसको सभी यहाँ आश्रम का शब्द का अर्थ ये नहीं है कि वह स्थान जहाँ लोगों के रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाला स्थान है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है और ये चरण हर व्यक्ति को पूरा करना पड़ता था। हर व्यक्ति को इस चरण से गुजरना पड़ता था, चाहे वो कोई छोटा व्यक्ति हो चाहे राजा हो, हर व्यक्ति को। इसके बारे में हमने रामायण में भी कुछ पढ़ा है, जिसमें भगवान राम को अपना जीवन कुछ समय जो है आश्रम में जाकर बिताना पड़ता था। आश्रम में रहकर वो गुरु से शिक्षाएं लेते थे। उस समय भी ये था। ये 4 आश्रम की व्यवस्था की गई थी। गृहस्थ आश्रम के नियमानुसार उन्हें विवाह करके एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था, जबकि वानप्रस्थ के अनुसार वो केवल जंगल में रहकर ही साधना करनी होती थी। अंत में उन्हें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनना होता था। अच्छा, आश्रम व्यवस्था में लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा भक्ति में लगाना पड़ता था। तो ब्रह्मचर्य जीवन क्या था? सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन। गृहस्थ था क्या था? विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ क्या था? जंगल में रहकर साधना करना। संन्यास सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना। यही था 4 आश्रमों के बारे में। तो हमने इस चैप्टर को पढ़ा। अब छोटी मोटी और सारी जानकारी जो हम लोग अगले वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए हेलो दोस्तों, तब हमने क्लास 6 का अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार जो थे, जिसमें बुद्ध की कहानियां थी। गौतम बुद्ध जो है सिद्धार्थ नाम के राजा थे, वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, फिर महावीर जैन के बारे में, फिर आश्रम व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध ने लोगों तक अपने विचारों को प्रसार करने के लिए क्या क्या किया था? तो बुद्ध ने अपने उपदेश आम लोगों की भाषा प्राकृत में दिए ताकि हर कोई उसे समझ सके। उन्होंने लोगों को किसी बात को केवल इसलिए स्वीकार करने के बजाय कि उस पर कि मान लो
जबरदस्ती वैसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उस पर विचार करो, विवेक का उपयोग करो और तभी इसे मानो। उन्होंने जगह जगह पैदल यात्राएं की, लोगों को शिक्षाएं दी। उन्होंने सारनाथ में सबसे पहले अपना उपदेश दिया था। तो ये प्रश्न पहला हुआ। उसके बाद सही और गलत बताएं। बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, तो गलत है ये। बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया था। बुद्ध वाज बोर्न इन कपिलवस्तु, तो सही है। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। बोर्न इन शाक्य गण और कपिलवस्तु। थिंकर्स ऑफ उपनिषद बिलीव्ड आत्मा एंड ब्राह्मण वेर वन। उपनिषदों ने विचारकों का मानना था उपनिषदों में कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है। हाँ, ये सही है। महावीर गैव हिज टीचिंग इन प्राकृत। उन्होंने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था। सही बात है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते थे? तो उपनिषदों के विचारक निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, यज्ञ क्यों किए जाने चाहिए और उसकी उपयोगिता क्या है, क्या दुनिया में कुछ ऐसा है जो स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है, जिसके बारे में उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्म का संबंध दिया गया था। महावीर की मुख्य शिक्षाएं क्या थी? सत्य। सबसे पहले है सत्य। जो सत्य जानना चाहता है उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाए, ना कि उसकी हत्या करें, और इसका सबसे कड़ाई से पालन होता था। सिंपल लाइफ, सरल जीवन, भोजन के लिए भिक्षा मांगना, चोरी ना करना। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, पूरी तरह से ईमानदार रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। पुरुषों को वस्त्रों का त्याग भी करना पड़ता था। अनघा की माँ क्यों चाहती थी कि वह बुद्ध की कहानी जाने? ये शुरू में है, चैप्टर के स्टार्टिंग में। अनघा जो है एक बच्ची है जो कि अपने स्कूल की तरफ घूमने के जाती है। तो तब उसकी माताश्री ने कहा था, उसके टीचर ने उनकी माताश्री से कहा था कि आप जाते जाते वहां सारनाथ के बारे में बता दीजिएगा। तो अनघा वाराणसी सारनाथ की सैर पर जा रही थी। सारनाथ वह स्थान था जहां बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसलिए उसकी माँ चाहती थी कि वह बौद्ध धर्म के इतिहास, बुद्ध के जीवन, उनकी शिक्षाओं के महत्व को समझे। इसलिए अनघा की माँ चाहती थी कि वह बुद्ध की कहानी जाने। क्या आपको लगता है कि दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान रहा होगा? कारण बताइए। नहीं, दासों के लिए संघ में प्रवेश करना आसान नहीं था। नियम के अनुसार दासों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने मालिक की अनुमति लेनी पड़ती थी। चूंकि दास अपने मालिकों पर निर्भर थे, उनके अधीन काम करते थे, इसलिए अधिकांश मालिक उन्हें आसानी से अनुमति नहीं देते थे। इसके बाद भी सभी लोगों को अपने मालिक से परमिशन लेना पड़ता था। तो यह मुश्किल रहा होगा कि दासों का संघ में प्रवेश करना। ब्राह्मणों द्वारा विकसित 4 आश्रम व्यवस्था कौन कौन से थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य में था सादा जीवन बिताना, वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ में था विवाह करके गृहस्थ के रूप में जीवन बिताना। वानप्रस्थ का अर्थ था जंगल में रहकर साधना और ध्यान करना। संन्यास, सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना। ये था कुल प्रश्न उत्तर। तो हमने अध्याय 6 इतिहास का कंप्लीट किया, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट अध्याय है। अगले चैप्टर के लिए हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।